Hello friends, welcome to Deep Voice Over. हेलो फ्रेंड्स, तो आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक मीटियोर स्ट्राइक से धरती तबाही के करीब आ गई है। लेकिन क्या ये एक नॉर्मल मीटियोर है या फिर कोई एलियन स्पेसशिप? तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरू में एक डॉक्यूमेंट्री हमें बताती है कि कैसे यूएस एयरफोर्स को काफी टाइम से कुछ यूएफओस की रिपोर्ट मिल रही थी और वो लोग बहुत जाँच के बाद भी इनके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं जुटा पाए थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर न्यूयॉर्क के पास बने एक छोटे से कस्बे में आता है, जहाँ रॉब और उसकी फैमिली अपने रात के डिनर की तैयारी कर रही है। तभी वहाँ सब कुछ हिलने लगता है, जैसे कि कोई भूकंप आया हो। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाए, बाहर एक तेज धमाका होता है और सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। थोड़ा संभलने पर उन लोगों को बाहर वो जगह दिखाई देती है जहाँ धमाका हुआ था। रॉब सबको खिड़की से दूर रहने को कहता है और बताता है कि यहाँ हवा एकदम से जहरीली हो गई है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो और उसकी फैमिली उस जहरीली हवा से मारे जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर न्यूयॉर्क में आता है, जहां हम नासा की एक्सोबायोलॉजिस्ट लॉरेन स्टोन को देखते हैं, जो दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन की खोज कर रही है। उसे न्यूज से पता चलता है कि कैसे पिछली रात हुए धमाके में उस कस्बे के सभी लोग मारे गए हैं। लेकिन अभी तक यह नहीं पता चला है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक था या नेचुरल डिजास्टर। यहाँ पता चलता है कि लॉरेन बहुत मशहूर साइंटिस्ट है, लेकिन फिलहाल किसी सदमे से गुजर रही है। अगली सुबह यूएस आर्मी के कुछ सोल्जर्स उसे लेने आते हैं और कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। वहाँ कर्नल रोजर उसे और एक दूसरे साइंटिस्ट डेविड को बताते हैं कि ये धमाका असल में स्पेस से आए एक मीटियोर की वजह से था। लेकिन ये इम्पैक्ट बाकी सबसे अलग है, क्योंकि नीचे गिरते ही वो जैसे धरती में घुल गया है और उससे निकली जहरीली गैस ने एक पूरे कस्बे को मार डाला है। वो उन दोनों से इसे एनालाइज करने को कहता है, ताकि इस रहस्यमय मीटियोर की सच्चाई जान सके। एक बस उन्हें उस क्रेटर तक छोड़ती है और वो अपनी जाँच शुरू करते हैं। उन्हें वहाँ किसी मीटियोर के निशान नहीं मिलते, लेकिन लॉरेन देखती है कि वहाँ एक अजीब सा पौधा उगाया है, जो देखने में बिल्कुल अलग है। वो कुछ सोचकर उस पौधे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। वो इंटरनेट पर दूसरे मीटियोर इम्पैक्ट के बारे में ढूंढती है और तब उसे वहाँ एक वीडियो मिलती है। वीडियो में एक रशियन लेडी बताती है कि कैसे फरवरी 2013 में एक मीटियोर के टकराने के बाद वहाँ जमीन में एक अजीब सा पेड़ उगाया था और उसके बाद आसपास के लोग मरना शुरू हो गए थे। वो बताती है कि रशिया जरूर लोगों से कुछ छिपा रहा है। लॉरेन को पता चलता है कि इस इंटरव्यू के बाद उस लेडी को भी मार दिया गया था। आगे हम लॉरेन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां इम्पैक्ट में मरे हुए एक आदमी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। डॉक्टर जैसे ही उसके शरीर को काटता है, उसमें से ब्लैक कलर का खून निकलता है, लेकिन कुछ ही देर में उसके घाव अपने आप भर जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वो मरा हुआ आदमी उठकर बैठ जाता है। एक डॉक्टर हिम्मत करके उसकी पल्स चेक करती है और देखती है कि उसका शरीर एकदम ठंडा है और उसकी पल्स भी नहीं चल रही। तभी उन्हें पता चलता है कि मीटियोर इम्पैक्ट में मरे उसके जैसे ही और भी कई लोग जिंदा हो गए हैं और इस न्यूज से सब जगह खलबली मच जाती है। डॉक्टर्स उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो जैसे जिंदा लाश बन चुके थे और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे। एक साइंटिस्ट मिनिस्टर को बताता है कि यह सब वही लोग हैं जो उस इम्पैक्ट के सबसे ज्यादा नजदीक थे। इन लोगों के शरीर में उस जहरीली गैस के अलावा मीटियोर के कुछ टुकड़े भी चले गए थे, जिससे इनके अंदर नए तरह के ऑर्गन बन रहे हैं। मतलब इनके शरीर में एक बिल्कुल नई लाइफ फॉर्म बन रही है। इधर लॉरेन कर्नल को अपनी रशियन थ्योरी के बारे में बताती है कि कैसे वो लोग जरूर कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग में एक डॉक्टर बताता है कि कैसे इन सब जिंदा हुए लोगों का डीएनए चेंज हो रहा है, जो धरती पर मिलने वाले किसी दूसरे डीएनए से मैच नहीं करता। उन्हें लगता है कि यह किसी एलियन लाइफ के संकेत हैं और इन्हें मार देना चाहिए। लॉरेन वहाँ भी रशिया में हुए ऐसे ही इम्पैक्ट के बारे में बताती है, लेकिन उसका कोई ठोस सबूत नहीं दे पाती। लॉरेन को उस छोटे पौधे की याद आती है जो उस क्रेटर में उग रहा था और वो उसकी फोटो एक जिंदा हुई बच्ची को दिखाती है। वो फोटो देखते ही वो लड़की लॉरेन का हाथ पकड़ लेती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो कर्नल से जिंदा हुए लोगों को उस पौधे तक ले जाने को बोलती है और तभी उन्हें एक ब्रेकिंग न्यूज मिलती है। वो पौधा सिर्फ 2 ही दिनों में बहुत बड़ा हो चुका था और उसने अपने
आसपास की हवा को और भी जहरीला बना दिया था। कर्नल लोरेन की बात मानकर कुछ जिंदा हुए लोगों को उस पेड़ के पास भेजता है और वो उनमें से एक आदमी को उसके सामने बिठा देते हैं। थोड़ी ही देर में वो आदमी अपनी आंखें खोलता है जिनका कलर ब्लू हो चुका था। वो उन्हें कहता है कि वो उनके साथ वापस नहीं जा सकता क्योंकि वो उनके एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह पाएगा। लोरेन मीडिया को बताती है कि जैसे धरती पर पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, वैसे ही ये पेड़ भी अपने आसपास एक वातावरण बना रहा है जहाँ ये एलियन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इंसानों के लिए ये वातावरण जहरीला है। वहीं एक दिन लोरेन के पिता उससे मिलने आते हैं और हमें पता चलता है कि बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो अभी तक सदमे में है और उसे सपने में बार बार अपना बचपन दिखाई देता है। रोजर लोरेन को बताते हैं कि वो एलियन सिर्फ उससे बात करना चाहता है और वो उसके पास जा पहुंचती है। एलियन उसे बताता है कि कैसे उनका प्लेनेट तबाह होने वाला है और इसीलिए वो एक नए जीवन की तलाश में यहाँ आए हैं। वो कहता है कि उनका प्लान अर्थ के वातावरण को पूरी तरह बदलने का है जिससे सभी इंसान मारे जाएंगे। वो यह भी बताता है कि उनकी मदद करने वाला धरती का ही एक इंसान है जो खुद को सुपरनोवा 94 के नाम से बुलाता है। उसी की मदद से वो यहाँ तक पहुँचे हैं और इंसानों की हर कमजोरी को अच्छे से जानते हैं। यह सुनकर कर्नल अपने सोल्जर्स को उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन वो अपनी पावर से उन्हें आपस में ही लड़ा देता है जिससे वो सोल्जर्स एक दूसरे को मार डालते हैं। आर्मी पहले ड्रोन से और फिर फाइटर प्लेन से उसे और पेड़ को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि उस पेड़ के आसपास एक शील्ड बनी हुई है। आर्मी को लगता है कि शायद सुपरनोवा 94 नाम के आदमी से ही कुछ पता चल सकता है और वो लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। स्क्रीन पर हमें एक नया कैरेक्टर दिखाई देता है जो रेडियो पर सुपरनोवा 94 सुनकर चौंक जाता है। वो एक पुरानी डायरी उठाता है और हम देखते हैं कि उसमें वही नाम लिखा हुआ है। आगे के कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि दुनिया में अलग अलग जगह कुछ रहस्यमयी घटनाएं होने लगी हैं। कुछ लोगों को अजीब सी आवाजें आ रही हैं, तो कहीं जमीन में फसलें सड़ रही हैं। कई जगह एक कोहरा लोगों की जान ले रहा है। लोगों को लगता है कि शायद क़यामत का दिन आने वाला है और पूरी दुनिया में लोग अलग अलग तरह से प्रेयर करने लगते हैं। लोरेन अपने पुराने घर जाती है जहाँ उसके पिता ने उसके लिए एक लैब बनाई थी, लेकिन वो बिना अपने पिता से मिले वहाँ से चली जाती है। उसके मन में चल रही थॉट से पता चलता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे वो दुखी होने की बजाय सुकून महसूस कर रही है, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता कि वो ऐसा फील क्यों कर रही है। इन सवालों के जवाब ढूंढने वो वापस उस पेड़ के पास आती है और वहाँ देखती है कि उस पेड़ का रंग बदला हुआ है। वो एलियन उसे बताता है कि प्रोसेस शुरू हो चुका है और तभी वहाँ जमीन से बहुत तेज आवाज आती है। एलियन बताता है कि अब टाइम आ गया है जब एक नई लाइफ इस धरती पर जन्म लेगी। वो बताता है कि इन सब के लिए लोरेन ही जिम्मेदार है क्योंकि वो पौधा जो उसने बचाया था वो उनकी इस प्लेनेट को बदलने के लिए आखिरी उम्मीद थी। लोरेन को कुछ समझ नहीं आता और तब वो एलियन उसे उसके बचपन का फ्लैशबैक दिखाता है। लोरेन के पिता यूएस गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर थे जिनके पास एक खुफिया विभाग की जिम्मेदारी थी। एक दिन लोरेन के साथ ट्रैवल करते हुए उन्हें अचानक एरिया 51 जाना पड़ता है जहाँ यूएस आर्मी के हाथ एक एलियन लग गया था। वो लोरेन को एक जगह बिठाकर ऑफिसर से बात करने जाते हैं और लोरेन बाथरूम जाने के बहाने एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है। वहाँ उसे बॉक्स में मरता हुआ एक एलियन दिखता है। वो जैसे ही बॉक्स को हाथ लगाती है वो एलियन अपनी पावर्स उसमें ट्रांसफर कर देता है और उसका डीएनए चेंज हो जाता है। घर आने के बाद उसमें बदलाव आने लगते हैं और एलियन की पावर से वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाती है। वो एलियन से कांटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस बनाती है और उन्हें यहाँ अर्थ पर आने को कहती है। पता चलता है कि सुपरनोवा 94 उसी का कोड नेम था। वो आधी इंसान और आधी एलियन थी जो अपने लोगों के दिए मिशन को पूरा कर रही थी। उसके पेरेंट्स को भी इसका पता चल जाता है और वो अपनी पावर से अपनी माँ को मार डालती है। उसके पिता भी उसकी सच्चाई जानकर उसका साथ छोड़ देते हैं। लोरेन को यह सब बिल्कुल याद नहीं था क्योंकि मिशन पूरा होने के बाद उसके अंदर का एलियन डीएक्टिवेट हो चुका था। यह सब बताकर पेड़ के पास खड़ा एलियन उसका मास्क उतार देता है और पता चलता है कि आधी एलियन होने के कारण लोरेन उस जहरीले वातावरण में भी सांस ले पा रही है। यहाँ हम उस डायरी वाले कैरेक्टर को देखते हैं जो असल में एक CIA का एजेंट था जिसने बचपन में लोरेन के मैसेज को इंटरसेप्ट करके एक डायरी में उतार लिया था, लेकिन कभी उस तक नहीं पहुँच पाया। आगे के सीन में हम देखते हैं कि उस एलियन पेड़ की जड़ें दुनिया के कई कोनों में पहुँच चुकी है और उनमें से अंडे के शेप के पोर्ट बाहर निकल आए हैं। जल्दी उन पोर्ट्स में से काला धुआं निकलने लगता है जो काफी हद तक इंसानियत को खत्म कर देता है। जल्दी बचे हुए लोग भी मारे जाते हैं और धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाता है। ये शायद एक नए
नए एवोल्यूशन की शुरुआत है। एंड सीन में हम लोरिन को भागते हुए देखते हैं, जो कहती है कि अब उसका सफर खत्म हो चुका है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।